इस बदलते हुए युग में शिक्षा तो बढ़ती जा रही है पर संस्कार कम होते जा रहे हैं। ऐसी ही एक माँ बेटी की कहानी हम सुनते हैं। रात के 12 बज रहे थे, फोन की रिंग बजती है। 29 साल की हिमानी नींद से जागकर बड़ी खुश होकर फोन को रिसीव करती है। खुश इसलिए होती है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बिना टाइम देखे कभी भी उसको फोन कर देते हैं। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, जन्मदिन मुबारक हो बेटा, आज मेरी बेटी पूरे 29 साल की हो गई है, मैं बहुत खुश हूँ। माँ की आवाज़ सुनते ही हिमानी के चेहरे के एक्सप्रेशन ही बदल जाते हैं। वो गुस्से में बोलती है, माँ तुझे समझ में नहीं आता क्या? इतनी सी बात के लिए मेरी नींद खराब कर दी। यह बात तो तू मुझे सुबह भी बोल सकती थी। इतना कहकर वो फ़ोन काट देती है। जो बच्ची माँ के आंचल से चिपकी रहती हो, माँ के समझाने से समझ जाती हो, माँ के दुख से दुखी और सुख से खुश हो जाती हो, आज वह ठीक से बात नहीं करना चाहती है। करे भी क्यों? वो कमाती है, अपने को जीनियस समझती है। आजकल की कुछ हवा ही ऐसी है, थोड़े में ज़्यादा घमंड। खैर छोड़िए। थोड़ी देर बाद फिर से फ़ोन की रिंग बजती है। हिमानी फिर से फ़ोन उठाती है और इस बार फ़ोन पर पापा होते हैं। हिमानी इस बार आराम से बात करती है। थैंक यू पापा, आपने मुझे बर्थडे विश करने के लिए फ़ोन किया, वो भी इतनी रात को। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, मैंने तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए फ़ोन नहीं किया, बल्कि ये बताने के लिए फ़ोन किया है कि तुम्हारी माँ बिल्कुल पागल है। वो इतनी पागल है कि पिछले 1 महीने से मुझे हर दिन तेरा बर्थडे याद दिलाते रहती है। हिमानी सब ध्यान से सुन रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि उसने अपनी माँ को फॉर ग्रांटेड ले लिया था। वो बोली, नहीं पापा, माँ बिल्कुल पागल नहीं है। पापा कहते हैं, नहीं बेटा, तू अपनी माँ के पागलपन को नहीं जानती है। वह तो 29 साल पहले ही पागल हो गई थी, जब डॉक्टर ने उसे कहा था या तो हम बच्चे को बचा सकते हैं या आपको। उसने 1 सेकंड सोचे बिना बच्चे को बचाने का फैसला ले लिया और मुझे भी कसम देकर उस फॉर्म पर साइन करने के लिए मना लिया, जिस पर लिखा था उसकी जिंदगी इस ऑपरेशन से खतरे में है और अगर उसे कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार डॉक्टर नहीं होंगे। अब तू ही बता, बिना तुझे देखे जो औरत तेरे लिए मरने को तैयार हो, उससे हम पागल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? इतना कहकर पापा ने भी फोन रख दिया। हिमानी ने भी अब यह महसूस किया था कि वह जो कर रही थी वो भूल नहीं, गुनाह था। हाँ, एक बार किसी इंसान को दुख दो तो कोई बात नहीं, लेकिन भगवान को दुख देना गुनाह ही होता है और माँ भगवान से कम नहीं होती। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों से बह निकले। सवेरा होते ही हिमानी अपने घर की ओर रवाना हो गई। अपने माँ बाप से माफ़ी मांगने के लिए घर पहुँचते ही उसने पहले माँ से माफ़ी मांगी, जिसने उसे गले से लगा लिया। फिर वह अपने पापा से माफ़ी मांगने लगी। पापा ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जा तू वापस चली जा, मैं उसे समझा दूंगा। जैसे आज तक मैं उसे संभालते आया हूँ, वैसे ही मैं आगे भी उसे संभालूंगा, उसका ख्याल रखूंगा। बाप की ऐसी कड़वी बातें सुनकर हिमानी की आंखें बहने लगी। वो सर झुकाए अपने बाप के सामने चुपचाप खड़ी रही। अपनी बेटी को परेशान देखकर माँ आगे आती है और पापा को कहती है, जाने दीजिए, माफ़ कर दीजिए, हमारी ही बेटी है। माँ की ममता का मोल ना कोई लगा पाया था, ना कोई लगा पाएगा। 9 महीने प्रसव की पीड़ा सहन करके हमें नई जिंदगी, नई दुनिया में लाने वाली माँ ही हमारी हर गलती को माफ़ कर सकती है। माँ की कीमत वो समझते हैं जिन बच्चों की माँ नहीं होती। जिस अभागी माँ के बच्चे ऐसे हों, उन माँओं को तो ऐसी पीड़ा से गुजरना ही पड़ता है। यदि कहानी पसंद आए तो प्लीज़ आप सभी लाइक करिए, सब्सक्राइब यदि नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए। बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नई कहानी आते ही आपको नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।